आदि विकारी भावों से मिथ्यात्व आदि विकारी भावों से आत्मा की रक्षा करने के भाव से यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति के भाव तथा निवृत्ति करना समिति है, जिन्हें धारण करने से आत्मा सांसारिक दुखों से मुक्त हो जाता है। उन उत्तम उत्तम क्षमादि भावों को धर्म कहते हैं। संसार, शरीर और भोगों की निस्सारता का चिंतन अनुप्रेक्षा है। भूख, प्यास आदि कष्टों को शांत भाव से जीतना परिशह जय है। सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक आत्म ध्यान, आत्मलीनता चारित्र है। उक्त संदर्भ में आचार्य पूज्यपाद का निम्नलिखित कथन ध्यान देने योग्य है। वह संवर गुप्ती आदि द्वारा ही हो सकता है, अन्य उपाय से नहीं करना। दीक्षा लेना, उपहार स्वरूप सिर को अर्पण करना और देवता की आराधना करना आदि का निराकरण हो जाता है, क्योंकि राग, द्वेष और मोह के निमित्त से ग्रहण किए गए कर्म का अन्यथा अभाव नहीं किया जा सकता। अंतर्बाह्य संयम की उत्कृष्ट दशा ही तप है। धवल में इच्छाओं के निरोध को तप कहा है। तप की परिभाषा आचार्य जयसेन ने इस प्रकार दी है। समस्त रागादि परभावित त्यागेन स्वरूपेण स्वरूपे विजयनं प्रतपन्नम विजयनम तपाहा। समस्त रागादि परिभावों की इच्छा के त्याग द्वारा स्वस्वरूप में प्रतपन करना विजय प्राप्त करना तप है। तप की चर्चा पृथक सूत्र में करने के कारण यह है कि तप से संवर के साथ साथ निर्जरा भी विशेष होती है। ये प्रतपन क्या होता है? समस्त रागादि प्रभावों की इच्छा के त्याग द्वारा स्वस्वरूप में प्रतपन, लीन होना, एग्जैक्ट वर्ड तो नहीं पता, बट स्वस्वरूप में लीन होना, विजय प्राप्त करना तप है। वो कोई पढ़ेगा कि पढ़ूं? है, बुक है आपके पास? प्रभु बुक है? बुक है आपके पास? ये कौन सी वाली बुक है सर? ये पूर्वार्ध की उत्तरार्ध? उत्तरार्ध है अपना। 9वां चैप्टर है ना, वो शुरू किया है। अच्छा, हाँ। जय जी ने जय जी ने को लेनी पड़ेगी वो। कौन सा पेज पढ़ रहे हैं? 331 गुप्ती और समिति। पढ़ेंगे आप? चलिए मैं पढ़ता हूँ। ओके, मैं पढ़ूं क्या फिर? मैं पढ़ो, पढ़ता हूँ, आप ठीक। पढ़ो। गुप्ती और समिति। ठीक है। सवर के कारणों को गिनाने के उपरांत यह अब यहाँ गुप्ती और समिति की चर्चा करते हैं। संयोग निग्रहो गुप्ती, ईर्या भाषा शना दान निक्षेपोत सर्पः समितः। मनोयोग, वचन योग और काय योग, इन 3 योगों की स्वेच्छाचारिता की अच्छी तरह निग्रह रोकना गुप्ती है। ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान निक्षेपण समिति और उत्सर्ग समिति, ये 5 समितियां हैं। मनोयोग, वचन योग और काय योग, इन योगों की चर्चा 6वें अध्याय के आरंभ में आश्रव के संदर्भ में विस्तार से हो चुकी है। फिर भी उनकी चर्चा संक्षेप में इस प्रकार है। जीव के उपयोग का मन के साथ युक्त होना मनोयोग है। जीव के उपयोग का वचन के साथ युक्त होना वचन योग है। जीव के उपयोग का काय के साथ युक्त होना काय योग है। इसी प्रकार जीव के उपयोग का मन के साथ युक्त नहीं होना मनोगुप्ती, वचन के साथ युक्त नहीं होना वचन गुप्ती और काय के साथ युक्त नहीं होना काय गुप्ती है। अथवा मनोयोग का निग्रह है मनोगुप्ती, वचन योग का निग्रह वचन गुप्ती और काय योग का निग्रह काय गुप्ती है। ऐसी गुप्तियों का मुनिराजों के भी निरंतर बने रहना संभव नहीं होता। इसलिए अत्यंत आवश्यक प्रवृत्तियों में सावधानी पूर्वक प्रवर्तन समिति है। चलना फिरना, बोलना, भोजन आहार करना, इच्छी कमंडली का उठाना रखना तथा मलमूत्र का क्षेपण करना, ये सब ऐसी आवश्यक क्रियाएं हैं जिन्हें करना जीवित रहने के लिए मुनिराजों को भी अनिवार्य है। 5 समितियों का संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है। गुप्तियों के समान समितियों में भी सम्यक पद लगाना आवश्यक है। सम्यक ईर्या समिति, सूर्य का उदय हो जाने पर जब प्रकाश इतना फैल जाए कि आंखों से प्रत्येक वस्तु साफ दिखाई देने लगे, उस समय मनुष्यों के पद संचार से जो
मार्ग प्रासुक हो गया, उस मार्ग पर चार हाथ जमीन आगे देखते हुए सब ओर से मन को रोककर धीरे धीरे गमन करना सम्यक ईर्ष्या समिति है। सम्यक भाषा समिति, हित मित प्रिय और संदेह रहित वचन बोलना सम्यक भाषा समिति है। मिथ्या वचन, निंदा परक वचन, अप्रिय वचन, कषाय के वचन, भेद डालने वाले वचन, निस्सार अथा अल्प सार वाले वचन, संदेह से भरे हुए वचन, भ्रम पैदा करने वाले वचन, हास्य वचन, अयुक्त वचन, असभ्य वचन, कठोर वचन, अधर्म परक वचन और अति प्रशंसा परक वचन भाषा समिति के धारक साधु नहीं बोलते हैं। सम्यक ऐष्णा समिति, दिन में एक बार श्रावक के घर जाकर नवदा भक्ति पूर्वक तथा कृत कारित अनुमोदना आदि दोषों से रहित दिया हुआ निर्दोष आहार खड़े होकर अपने पानी पात्र में ही ग्रहण करना सम्यक ऐष्णा समिति है। सम्यक आदान निक्षेपण समिति, शास्त्र कमंडल आदि धर्म के उपकरणों को देखभाल कर तथा पिच्छी से जीवों से रहित करके रखना उठाना सम्यक आदान निक्षेपण समिति है। सम्यक उत्सर्ग समिति, तरस और स्थावर जीवों को जिससे बाधा न पहुंचे इस तरह से शुद्ध जंतु रहित भूमि में मल मूत्र आदि क्षेपण करना सम्यक उत्सर्ग समिति है। इस तरह ये तीन गुप्तियां और पांचों समितियां संवर की कारण हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुप्तियां निवृत्ति पूर्व और समितियां प्रवृत्ति रूप है तथा गुप्तियां रूप में प्रवृत्ति रूप, गुप्तियां स्व में प्रवृत्ति रूप और समितियां पर में अत्यंत सावधान प्रवृत्ति रूप है। गुप्तियां स्व में प्रवृत्ति रूप और समितियां पर में अत्यंत सावधान प्रवृत्ति रूप है। गुप्ती और समिति के बारे में टोडरमल जी के विचार इस प्रकार हैं। बाह्य मन वचन काय की चेष्टा मिटाए, पाप चिंतवन न करे, मौन धारण करे, गमन आदि न करें, उसे वह गुप्ती मानता है। सो यहाँ तो मन में भक्ति आदि रूप प्रशस्त राग से नाना विकल्प होते हैं। वचन काय की चेष्टा स्वयं ने रोक रखी है, वहाँ शुभ प्रवृत्ति है और प्रवृत्ति में गुप्तीपना बनता नहीं है। इसलिए वितराग भाव होने पर जहां मन वचन काय की चेष्टा न हो वही सच्ची गुप्ती है। तथा पर जीवों की रक्षा के अर्थ यत्नाचार प्रवृत्ति उसको समिति मानता है। सो हिंसा के परिणामों से तो पाप होता है और रक्षा के परिणामों से संवर कहोगे तो पुण्य बंध का कारण कौन ठहरेगा। तथा ऐष्णा समिति में दोष टालता है, वहां रक्षा का प्रयोजन है नहीं, इसलिए रक्षाई के अर्थ समिति नहीं है। तो समिति कैसी होती है? मुनियों को किंचित राग होने पर गमनादिक क्रिया होती है, वहां उन क्रियाओं में अति आसक्तता के अभाव से प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती। अति आसक्तता के अभाव से प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती तथा अन्य जीवों को दुखी करके अपना गमनादि प्रयोजन नहीं साधते, इसलिए स्वयं ही दया पलती है। इस प्रकार सच्ची समिति है। वस्तुतः बात यह है कि निश्चय गुप्ती समिति तो वितराग भाव रूप है, अनुभूति रूप है, शुद्ध भाव रूप है, शुद्धोपयोग रूप है। संवर का कारण भी वही निश्चय गुप्ती समिति रूप शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति है। बाह्य क्रिया रूप शुभ भाव रूप गुप्ती संवर नीति तो संवर का कारण नहीं है, पुण्य बंध का कारण है। ज्ञानी धर्मात्मा मुनिराजों के दोनों प्रकार की गुप्ती समिति होती है। इसमें बता रहे हैं सात्विक गुणस्थान में जो उनकी आत्मानुभूति होती है उसमें तो वितराग भाव रूप होती है। अनुभूति रूप वही है शुद्ध भाव रूप। शुद्ध उपयोग रूप, उपयोग में हम ज्ञान और दर्शन को लेते हैं और परिणति में श्रद्धा गुण की परिणति को लेते हैं। तो उपयोग तो प्रत्यक्ष रूप से नजर आता है करते हुए, लेकिन जो परिणति होती है वो पीछे उपयोग के साथ साथ पीछे अपने अंदर में जो श्रद्धा है वो परिणति है, वो कंटिन्यूस बनी भी रह सकती है, वो अंदर की बात होती है। और जब अंतर से जब बाहर निकलते हैं तब ये गुप्ती और समिति पूर्वक अपना प्रवृत्ति करते हैं मुनिराज, क्योंकि कंटिन्यूस वो अपने शुद्ध उपयोग में नहीं रह सकते हैं। तो जितनी भी जरूरी क्रिया करते हैं तो उसमें उनका मूल उद्देश्य तो सावधानी पूर्वक चलना होता है, प्रमाद नहीं होता है। इसलिए चाहे उससे हिंसा हो भी जाए या कुछ हो जाए तो वो भी उनके पाप उसका नहीं लगता है वितराग भाव होने के कारण। और कोई पढ़ना है? 10 धर्म सर रेखा चित्र वाली बुक में सारा वो दिया है कि किन किन प्रकृतियों से संवर होता है, पेज नंबर 186 पर। पहले उसके तो 14 गुण स्थान का शॉर्ट में बताया है।
185 पेज पर। और उसके बाद में किन प्रकृतियों का संवर्ग होता है, इसके बारे में डिटेल दिया है। यस, मिथ्या दृष्टि दिखाया, गुणस्थान का जो स्वरूप दिखाया है। हाँ, इसमें पहले आश्रव का निरोध संवर है, कर्मों का आना रुकना द्रव्य, और संसार के निमित्त परिणामों की निवृत्ति भाव संवर है। दूसरे गुणस्थान से प्रारंभ होकर आगे आगे बढ़ता जाता है, इसलिए यहाँ गुणस्थान का स्वरूप दिया जा रहा है। मिथ्या दृष्टि मिथ्या दर्शन पाया जाता है, सासाधन सम्यक दृष्टि सम्यक से च्युत होकर। सर ये मैं पढ़ सकती हूँ, अच्छा, मेरे पास बुक पढ़िए, है। आप पढ़िए। ओके ओके, ठीक, पढ़िए। हाँ, गुण स्थान, मोह और योग के निमित्त से होने वाली जीव की अवस्था विशेष। मिथ्या कौन सी किताब है पहला ये? अच्छा, ये अपनी रेखा चित्र वाली रेखा चित्र में 185। है वो रेखा चित्र जो है। आज मेरे पास पेज दूसरी बुक में नंबर? है 185। नहीं नहीं, पेज नंबर। ठीक 185। है। ओ, ठीक है, मिथ्या मिथ्या दृष्टि, जिसके मिथ्या पढ़िए। दर्शन जिसका मिथ्या दर्शन पाया जाता है। दूसरा सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक्त्व से च्युत होकर भी मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं हुआ दृष्टि अनुभय रूप है। सम्यक मिथ्या दृष्टि, जिसकी दृष्टि सम्यक व मिथ्यात्व उभय रूप है, मिश्र भी कहा जाता है इसको। अविरत सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि होकर जो अविरति है। पांचवा देश विरत, मतलब रति श्रावक, स्थावर हिंसा से विरत न होकर भी त्रस हिंसा से विरत है। सिक्स्थ प्रमथ संयत, प्रमाद सहित संयम भाव पाया जाता है। सातवां अप्रमथ संयत, प्रमाद रहित संयम भाव पाया जाता है, मतलब प्रमाद छठवें गुण स्थान तक ही रहता है। अपूर्व करण, जहाँ पहले नहीं प्राप्त हुए ऐसे परिणाम प्राप्त होते हैं। अनिवृत्तिकरण, जहाँ एक समय वालों के परिणामों में भेद नहीं होता है। सूक्ष्म लोभ, जहाँ सिर्फ लोभ कषाय अत्यंत सूक्ष्म रह जाती है। उपशांत मोह, जहाँ संपूर्ण मोह दब जाता है। क्षीण मोह, जहाँ संपूर्ण मोह का क्षय हो जाता है। संयोग केवली, अनंत अवस्था होती है, जहाँ केवल ज्ञान के साथ योग पाया जाता है। अयोग केवली, जहाँ केवल ज्ञान के साथ योग का अभाव है। और गुणास्थित, जहाँ द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म सभी का अभाव है। यह सिद्ध दशा है। सभी ने गुणस्थान तो फिर किया ही आगे, होगा ना, उसमें हाँ बता ये दिए। मैंने ना, हाँ ये वितराग विज्ञान और इसमें भी किया था, और ये अपन ने इसमें भी किया है ना शॉर्ट में सर पहले। वितराग यस विज्ञान में किया हुआ है ये अपन ने, पर बहुत शॉर्ट में किया हुआ है। यस, अब ये शायद आगे है हमें डिटेल में ना गुणस्थान। गुणस्थान प्रवेशिका है इस बार। किन आश्रव के कारणों के अभाव में किन प्रकृतियों का संवर होता है, यहाँ पे टेबल दी हुई है कि पहला मिथ्यात्व है, उसमें कितनी प्रकृतियां, मोहनी की 2, आयु की 1, नाम कर्म की 13, ऐसे 16 प्रकृति। उसमें मोहनी मिथ्यात्व नपुंसक वेद, आयु में नरकायु, क्योंकि जब नाम कर्म में नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी एकेंद्रिय चार जाति, हुंडक संस्थान, असंप्रतात सपाटिका, सहनन, सूक्ष्म साधारण स्थावर, आतप अपर्याप्त। दूसरा अविरति अनंतानुबंधी संबंधी, उसमें टोटल मोहनी की 5, दर्शनावरण मोहनी की 5 जो है वो अनंतानुबंधी 4 कसाय और स्त्री वेद, दर्शनावरण की 3 जो 3 बड़ी निद्रा, आयु की 1 तिर्यांश आयु, गोत्र की 1 नीच गोत्र, नाम की 15 उसमें तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, मध्य के 4 संस्थान, 4 सहनन, दुर्भग, दुश्वर, अनादेव, अप्रमत, विहायोमति, उद्योत। ये हमने सब पढ़ा है पीछे, सहनन क्या है और ये तिर्यांच गति, ये सब पीछे वाले उसमें पढ़ा है अध्याय में। अप्रत्याखान वर्णी संबंधी, उसमें मोहनी की 4, आयु की 1 और नाम की 5। तो जो मोहनी की है वो अप्रत्याखाना वर्ण 4 कषाएं, आयु में मनुष्य आयु, नाम में मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, औदारिक शरीर एवं अंगोपांग, वज्र वृषभ नाराज सहनन।
तीसरा प्रमाद। प्रमाद में मोहिनी की 2, वेदनी की 1 और नाम की 3। मोहिनी की अरति और शोक, वेदनी की असाता वेदनी, नाम की अस्थिर अशुभ अयश कीर्ति। आयु की 1, देवायु। प्रमाद के नजदीक का अप्रमाद भी बंध का कारण है। सर इसका मतलब क्या होगा? प्रमाद के नजदीक का अप्रमाद भी बंध का कारण है। ये दिया है प्रमाद के नजदीक का अप्रमाद भी बंध का हाँ, कारण है। भी बंध का कारण है। देवायु, यहाँ पे देवायु जो है सो प्रकृतियों का संवर हो रहा है। ये 7वें और 8वें गुणस्थान का बताया है। हाँ, देवायु प्रमाद से नहीं था, अमर अप्रमाद भी बंध का कारण। एग्जैक्ट प्रमाद तो नहीं के बता नजदीक पाएंगे का क्या कहना चाह रहे हैं। अप्रमाद। तो टिक लगा लेते हैं मैम जब हाँ क्लास यस। लेंगे। फिर कषाय प्रमाद रहित तीव्र। 90 गुणस्थान में मोहिनी के 4, दर्शनावरण के 2, नाम के 30। मोहिनी के 4 में हास्य, रति, भय, जुगुप्सा। दर्शनावरण के 2 में निद्रा और प्रचला। नाम में 30 देवगति, देवगत्यानुपूर्वी पंचेंद्रिय जाति। शरीर, अंगोपांग, समुच्च चतुष्ट संस्थान, वर्णादि 4 जोड़ों की 9 प्रशस्त प्रकृति। 6 प्रत्येक प्रकृति प्रशस्त विहायो गति। सिर्फ 90 गुण स्थान में इन्होंने बताया, तो इसमें तो मतलब कौन सी श्रेणी चढ़ेंगे मतलब? आ, तो ये देव गति का भी मतलब वो होगा। नहीं, ये जो बता रहे हैं ये पूरा बता रहे हैं कि किस गुणस्थान, ये जैसे पहला गुणस्थान या दूसरा गुणस्थान है, इसके आगे ये प्रकृतियां उदय में नहीं आएंगी, इन प्रकृतियों का अभाव हो जाता है। तो उसके बाद मतलब उदय में नहीं आएंगी। अभी इसमें इन्होंने 8, 7, 8, 9, 10, ये जो है हाँ, 8, 9, 10, 11 लिया है। फिर योग में 12, 13 नहीं लिया, इसमें 12, 13 का दिखाया नहीं है गुण स्थान। तो और जो गुण स्थान है दोनों का अलग अलग भी नहीं किया इसमें। तो सर मतलब ये छपक श्रेणी का नहीं बताया है इन्होंने फिर हाँ, मतलब? 10, 12 है नहीं इसमें, 12 भी नहीं है, 13 गुण स्थान भी नहीं है। तो श्रेणी का इस तरह से करके कुछ दिया नहीं है इसको वैसे। हाँ, ऐसा कुछ नहीं दिया है। दोनों श्रेणियों का अलग अलग होता है, बट हाँ गुण स्थान के हिसाब से होता है, श्रेणी में तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, गुण स्थान के हाँ, हिसाब से है। ये बस इन्होंने संवर का ही बताया कि किस किस चीज का मतलब क्या क्या संवर होता है, किन किन कारणों के अभाव में। यस, इसमें गुण ये जो स्थान में ऊपर जब था ये चढ़ते हैं। तीव्र। हाँ, मध्यम में 10वां गुणस्थान मोहिनी के 5 मतलब स्वजलन की 4 कषाएं और पुरुष वेद। जगन्य में 11 गुणस्थान, उसमें 16 मतलब ज्ञानावरण के 5, अंतराय के 5, दर्शनावरण के 4, उच्च गोत्र यश कीर्ति। और 5वां योग में 14वां गुणस्थान, इसमें 1 साता वेदनी। ऐसा बताया है। इसमें प्रकृति, इन फिर प्रकृतियों का संवर हो जाता है, मतलब इससे आगे फिर वो उदय में नहीं आती है। नहीं, पर यदि मतलब सर 11वें गुणस्थान से नीचे गिरेंगे तो फिर तो ये वापस आएंगी वापस उदय आ में। जाएंगी, यस वापस आ जाएंगी। और यस 11 से जैसे जैसे ऊपर चढ़ते वक्त समर होता गया, तो नीचे वक्त जैसे जैसे उतरेंगे उनका सेम फिर उनका बंद शुरू हो जाएगा या उदय शुरू हो जाएगा। योग में दिखाया कि योग में 14 गुणस्थान में साता वेदनीय का उदय है, सिर्फ एक प्रकृति का है। सर अब आगे समिति का आप ही पढ़ रहे थे उस बुक में से। हम्म। इसमें मतलब बहुत शॉर्ट में दिया है, संवर के कारण निश्चय और व्यवहार से। सर आगे रिज्वाइन होना है क्या? ये 5 मिनट में खत्म हो जाएगी क्लास। आप बताइए। अच्छा। ना, मेरे पास बस बुक नहीं है आज। अच्छा। मतलब मैं कल प्रिंट आउट निकाल लूंगी, मैं उतने ही निकाले थे जितना उस सेमेस्टर में था, कि बुक अरेंज कर लूंगी अगले सेमेस्टर तक। अच्छा हाँ, ठीक है फिर। ये एक 10 धर्म है, 10 धर्म बड़ा ये है वाला चैप्टर। सर समिति वाला एक बार डिस्कस कर लेते हैं, और फिर मैं कल तो करवा लूंगी प्रिंट आउट। नहीं, इसके बाद इस बुक में तो वो है, समिति नहीं दी है, गुप्ती समिति तो हो गया इसका। इस हिसाब से हाँ। गुप्तियां 3 थी ना, 3 गुप्ती 5 समिति का इसमें वर्णन दे दिया है। अभी हम्म। अभी जो किया ना हमने, सम्यक हाँ जी। ऐशना, सम्यक आदान, सम्यक जो लगा के वर्ड के साथ किया था। 3 गुप्तियों 5 समिति का वर्णन हो गया। आगे इन्होंने 10 धर्म कराया है, जो कि थोड़ा बड़ा अच्छा। चैप्टर है वो।
तो सर ये संवर के कारण जो ये अपने रेखा चित्र वाली बुक में 188 पर 188 और हाँ वो 189 देख लेते हैं, वो कर वही वही कर लेते हैं फिर। हाँ आप करिए फिर, ये कोई शुरू कर रहा करिए। है और गुणमाला जी या प्रमोद जी? पेज 188 पे। अरे मेरे पास तो बुक नहीं है आज। अच्छा, हाँ, और है ना, प्रमोद जी सारे सर कर आप बच्चे रहे हैं। कर मेरे, दीजिए। अभी तो मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगी। हाँ हाँ हम्म, ठीक है, प्रमोद जी का हाँ 188 पेज पे संवर के कारण। हाँ जी। सोमवार के कारण दो उनके भेद, निश्चय से और व्यवहार से। निश्चय से निजात्मा में लीनता रूप वितराग भाव, और व्यवहार से दूसरे 7 भेद है, जिसमें गुप्ती, समिति, धर्म, अनुपेक्षा, परिसजय, चारित्र, तप। गुप्ती में स्वरूप में निवृत्त संसार के कारणों से आत्मा की रक्षा करना, और उनके 3 भेद है। हाँ वो हमने देखा था, समिति मन यानी वचन काय से दिए बोला था, मन वचन काय के भेद देखे थे। हाँ, समिति यानी यत्नाचार रूप प्रवृत्ति, उनके 5 भेद है। धर्म उत्तम स्थान में धरे, 10 भेद है। अनुपेक्षा का शरीर आदि के स्वभाव का चिंतन, 12। सुधादि वेदना को संलिप्तता रहित सहना, 22। चारित्र में संसार परिभ्रमण के कारण रूप क्रिया का अभाव, 5। और तप में इच्छाओं का रुकना, 12। तो इसके बाद निर्जरा। यस। तो निर्जरा में 2 उनके भेद हैं। द्रव्य जो बंधे कर्मों का एक देश करना यानी नाश होना, भाव जीव के परिणाम जिनके कर्म खिलते हैं, और निर्जरा का कारण है तप, शुद्ध आत्मा स्वरूप में प्रतपन अर्थात विजय करना। और संवरण प्रकरण में सम्यगो सम्यक योग निग्रहो निग्रह गुप्ति, गुप्ति है। यानी योगों का सम्यक प्रकार से निग्रह करना गुप्ती है। और बाद में गुप्ती का उन्होंने फर्दर दिखाया है कि जिनके 3 भेद है, और गुप्ती है स्वच्छंद प्रवृत्ति का बंद होना, और उनके 3 भेद है जो काय वचन मन। काय में शारीरिक क्रिया का नियमन, वचन में मौन धारण, मन में संकल्प विकल्प से जीवन की रक्षा। इरिया यह भाषई सणा भाषाशन दान दान निक्षेपो निक्षेपोत्सर्गः सर्गा समितः। समितः, यानी इरिया, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेप और उत्सर्ग, ये 5 समितियां हैं। और ये 5 समितियां नीचे समझाइए। इरिया जो हमने पहले भी देखा है, 4 हाथ आगे की जमीन देखकर चलना। भाषा यानी हित में प्रिय वचन बोलना। ऐषणा दिन में एक बार निर्दोष आहार लेना। आदान निक्षेप उपकरणों को देखभाल कर लेना व रखना। और उत्सर्ग में जंतु रहित स्थान पर मल मूत्र आदि का त्याग करना। ये यहाँ तक, यहाँ पर ये समिति भी हो गई। अगला में अभी ये वही 10 लक्षण धर्म है, तो इसको फिर हम हाँ, कल से शुरू करें। कल से कर बराबर है। या क्योंकि अभी कितना है, 2-3 मिनट बचे हैं। 2-3 मिनट बचे तो वो आधा रह जाएगा। हम्म। तो ये इसमें जो बताया है कि व्यवहार से जो है 1 2 3 4 6 7 बताया ना, गुप्ती, समिति, धर्म है, अनुप्रेक्षा मतलब 12 भावना, परिचय 22 परिचय, चारित्र 5 प्रकार का, और तप 12 प्रकार का। तो इन्होंने गुप्ती समिति हो गई है, तो कल से धर्म होगा। और 10 लक्षण धर्म है, 12 भावना है, 22 परिचय है, और 5 प्रकार के चारित्र, और 12 तप दिखाएं, अंतरंग और बाह्य तप भी उसमें शायद आ जाए। ठीक है। सर थोड़ा सा टाइम बचा है, हम सूत्रों का उच्चारण कर लें क्या?
हाँ कर लेते हैं, सब लोग बोलिए। साथ में कर लेते हैं। हाँ ठीक है। पहला 3 सूत्र आए ना आज, 3 4 हाँ 5 जी, सूत्र आए। हाँ ठीक है। हाँ जी। आश्रव निरोधः आश्रव संवरः निरोधः संवरः, आश्रव निरोधः संवरः। संवरः और सगुप्ती समिति सगुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्ष परिशः धर्मानुप्रेक्षा जय परिषय चारित्रयी जय चारित्र, तपसा निर्जरा च, तपसा निर्जरा च सम्योग्य सम्यक योग निग्रहो निग्रहो गुप्ति, गुप्ति ईर्या इरिया भाषैष नादान भाषेणापाति निक्षेपोत्सर्गः निक्षेपोत्सर्गा समितः। समितः। ईर्या भाषैष नादान भाषैष ना- नादान भाषैष इरिया नादान भाषे निक्षेपोत्सर्गः समितः। निक्षेपोत्सर्गा समिति। ठीक है, 5 सूत्र हो गया। बाकी तो इसके जनरली सारे हम लोगों को पता ही है, रिवीजन ही होना है। हाँ, हाँ ये आगे वाला भी अच्छा ही होगा, मतलब सब 10 धर्म का पढ़ाई है और पता ही है हाँ 10 धर्म के बारे में। 12 भावना और भी हमने 12 की डिटेल में किया भावनाएं भी हुआ है। पूरा पढ़ा है, अनित्य शरण की। यस, अरिहंत के स्वरूप में ये वो भी हाँ। देखा है। परिचय जय मुनि के उसमें परिचय जय है कि तप है, मतलब एक तरह से रिवीजन ही होगा ये तो, जनरली पूरा चारित्र में आया ही हुआ है। व्रत का भी आगे सारा आया हुआ है, हाँ 12 कल चारित्र हम, के उसमें भी सारा। हाँ ये पंचाचार चारित्र में दिखाया होगा, पंचाचार। अपने स्वाध्याय क्लास से अच्छी तैयारी हो जाएगी और सब रिवीजन हो जाएगा। हाँ, हाँ नहीं यस, वो इस बार लगा है फर्क बहुत पड़ा है पेपर देने में, बहुत इसके पड़ेगा फर्क। कारण। नहीं तो अपन हाँ, क्योंकि किताब बंद अकेले करके हम